Oh my God, the pink. अब आवाजें आ रही हैं आप लोगों को? नहीं। नहीं, वो आवाजें दूसरे तो कमरे नहीं में आ है रही, ना। वो तो मुझे वो लगता है दूर आपने है एक मुंह आवाज थोड़ा। पे आई पट्टी है। बांध दी है। बाकी बाकी आवाजें नहीं आई, एक आवाज आई है। हाँ। ये बहुत कमीज माज, 2 घंटे पहले लाल तो नहीं थी, ये तो वाइट थी। बहुत माजरत के साथ लेट हो जब गया हूँ। लाल लाल लहराएगा। हम्म। क्या डिस्कशन हो रही है हमारी? शाहजी, आप रात के 1 बजे भी इतने फ्रेश? हम नशे आप के हम नशा आवर ਜਦੋਂ चीजों के रंग बारे गोरा में ਹੁੰਦਾ ਨਾ डिस्कशन ਫਿਰ कर ਇੰਜ रहे ही हैं ਹੁੰਦਾ कि है। किसको क्या क्या पसंद है। ये मुझे आपके साथ मुझे चरस बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे पास थे तकरीबन 8-10 मिनट, तो मैंने कहा शहजाद साहब का जो उफ। 200K का जश्न चल रहा है, इसमें हिस्सा डाल लें अपना। चाची 8-10 मिनट इस वक्त आप किन एक्टिविटीज में बस मसरूफ हैं जो आप 8-10 मिनट निकाल के आ गए हैं और उसके बाद आपने दोबारा जाके उधर नहीं, कहीं आया हुआ था बस ना, वहां से फ्री हुआ इस हूँ टाइम रिसेंट किसने आपको बुलाया हुआ है? हमें के बाद। जवाबात चाहिए, इन हम सवालों के दोनों को जवाब पता है चाहिए। किसने बुलाया हुआ है यार, ये तो न्यूज वालों को भी पता है, हम क्यों। अब लड़के की उम्र हो गई है ये काम करने वाली। नहीं यार, पहले तो मैंने कहा वक्त का फायदा उठा के एक ऑन अ सीरियस नोट शहजाद के पॉडकास्ट के बारे में आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू से, क्योंकि मजाक तो चलता रहता है हमारा वैसे ग्रुप में भी। लेकिन ये एक चीज़ है कि मेरा ख्याल है कि इट हैज़ बीन रियली अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी एज वेल, क्योंकि मुझे याद है जब पहली बार इसने मैसेज किया था कि यार पॉडकास्ट करना है, तो उस वक्त उससे पहले मैं 2-4 देख चुका था, जिसमें वो मैंने डिस्कस भी किया था शहजाद से कि एक डॉक्टर तैमूर का, और आई गेस वो कोई डिबेट थी उसके साथ, तो इट वाज शाहराम वेरी। के साथ ना जी जी जी, मैंने नोट्स भी लिए। तो मैं मतलब आई स्टिल रिमेम्बर इट, और आई ऑलवेज रिमेम्बर इट। उसकी वजह ये है कि एक काउंटर कल्चर जो था पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये तमकिनत हो बेशक, या आदिल भाई हो, या अली अली आफ्ताब साहब हो, या फिर इवन मरियम भी, और क्योंकि वो कॉमेडी इवन करती, मरियम भी। वो इस, इवन मरियम। वो इस सटायर उसने ये एक साथ। नजर फोन पे भी मारी के नीचे नाम लिखा आ रहा है, सही ले रहा हूँ मैं। नहीं, वो नीचे तो सिर्फ आपका चैनल का नाम आ रहा है। तो ये है कि मतलब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर कोई ग्लिमर ग्लिमर ऑफ होप है ना, वो इसीलिए है कि शायद एक काउंटर कल्चर थोड़ा सा क्रिएट हुआ है। मैं इसीलिए इतनी सीरियस बकवास कर रहा हूँ जो शायद आप लोगों को मुश्किल लग रही हो, बिकॉज आई वाज सो डिप्रेस्ड अ व्हाइल अगो। ये जो तानलिया वाला में वाकया हुआ है, और जिस तरह से वहां पर वो मौलाना हजरात पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि हमने माफ कर दिया, एक बच्चे का रेप हुआ ब्रॉड डे लाइट में, और वहां खड़े होकर वो बाप को दरमियान में खड़ा किया हुआ है, साइडों पे सबने इनसर्कल किया हुआ है उसको, और उससे कहलवा रहे हैं कि नहीं नहीं हमने माफ कर दिया, गलती कोताही हो गई। पता नहीं कितने इस तरह के केसेस दिन ब दिन यहाँ पर हो रहे हैं। अभी ये मारिया वाला केस आप देख लीजिए, या इससे पहले जो सब कुछ हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल में सारे के सारे मैं देख रहा हूँ कि अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, वरना क्लिप निकल आते हैं और लोग जश्न मनाते हैं कि हमें वैलिडेशन मिल गई। इसीलिए, लेकिन ट्विटर के ऊपर अभी मैं देख रहा था जिस तरह से लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं शेमलेसली, कि जिस बच्चे के साथ ये सारा कुछ हुआ होगा उसके बाप पे कितना प्रेशर होगा, या कहाँ पुलिस गई और स्टेट के तरह जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और हमसे और आपसे टैक्स मांगती है। लेकिन जब ऐसा वाकया होता है तो बीच में इंटरवीन नहीं करते, ना किसी को बचाने आते हैं। और तकरीबन 85% मैंने कल भी कोट किया है कि घर वाले ही होते हैं इस तरह के सेक्सुअल वायलेंस का केस करने वाले। लेकिन अब भी प्रेवलेंट आर्ग्यूमेंट सिर्फ यही है कि हम और आप जैसे लोग, शहजाद जैसे लोग, या मरियम जैसे लोग, या तमकिनत, अदील भाई जैसे लोग फाशी फैलाते हैं और बाहर से फंडिंग लेके यहाँ पे जहर फैला रहे हैं। लेकिन दरअसल ये फाशी का सोर्स क्या है, ये सब विजिबल है। तो मुझे लगता है कि इस सूरत हाल में जब इस कदर होपलेसनेस है, जब 9 लाख बंदा पिछले साल पाकिस्तान से बाहर चला गया है, अब भी पता नहीं हम जैसे यहाँ पर बैठ के क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं, जो भी है। बट एटलीस्ट इवन इफ इट्स अ डिफीटेड एफर्ट दैट इज डन बाय शहजाद और मी, आई स्टिल से कि दिस इज अ ब्रेव वन। उसकी वजह यह है कि हमें शौक नहीं था कि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स या फिर डॉलर्स के एक्सपेंस के ऊपर वो बात करते जो लोग सुनना नहीं चाह रहे, या पीटीआई की बैंड वैगन में बैठ के अपनी वाहवाही नहीं करवाई, हमने रेवोल्यूशनरी नहीं बन गए ओवरनाइट। ये सब बहुत आसान था, आज भी बहुत आसान है। आज भी इस मैस ट्रेंड में छलांग मार के ना एक एक्सट्रीम जो एंथुजियास्टिक ऑडियंस बनाना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो रास्ता शहजाद साहब आपने इख्तियार किया है, आई थिंक इट इट विल ऑलवेज बी टफ, और ये हमेशा ही रहेगा टफ ही। उसकी वजह यह है कि इस तरह की बात सुनने वाली एक ऑर्गेनाइज माइनॉरिटी है, जिनमें से मैं भी था जब आपने ये शुरू किया सारा कुछ। और यही कुछ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं कि यार थोड़ी सी एक अलायंस 3-4 लोगों में जो बनती है, इसके अलावा अब भी कुछ नहीं है।
तो मुझे लगता है कि आई थिंक दिस कॉल्स फॉर द अप्रिसिएशन ऑफ अ रेवोल्यूशनरी एफर्ट दैट शहजाद हैज डन। क्योंकि बेशक वो हजार किस्म के डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, मेरे भी हैं आपके साथ, आपके मेरे साथ हैं, और बहुत लोगों के हैं, लेकिन सबसे बड़ा ओवरलैप ये है कि कॉन्ट्रेरियन बात करनी है या वो बात करनी है जो की नहीं जा रही। तो इसके लिए ऑल माई रिस्पेक्ट टू यू एंड आई होप दैट यू विल कंटिन्यू। वो और बात है कि मामला दिन ब दिन मजीद ख़राब हो रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म भी और बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैंने तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया ही नहीं है, चाहे उसका जो भी रिजल्ट आगे से निकलता। दिस वाज अ पर्सनल प्रोटेस्ट जो कि मैंने कंसिस्टेंटली की है, आगे भी करते रहेंगे। बट आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव गैदर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर पॉडकास्ट बिकॉज यू हैव गिवन अ स्पेस टू एकेडमिक्स इन दिस कंट्री, जो कि मेन स्ट्रीम पे मैं शो करता हूँ ना, वहाँ पे उनके लिए कोई जगह नहीं है उस आर्ग्यूमेंट की, उस गुफ्तगू की जो कि आपके पॉडकास्ट पे होती है। So this is my acknowledgement of your work, and that's what I had to say. And thank you अब for ये bearing. रुलाएगा क्या? लाइकवाइज ब्रदर, आई थिंक हम दोनों के काफी कम सब्सक्राइबर्स थे जब हमने पहली पॉडकास्ट की है, तो वी ग्रोन टुगेदर एंड देन अब तो मुजम्मिल तो एक ब्रांड है, अब घर घर में बच्चे। शेर अफजल मरवत सैड हो गया कि मुजम्मिल एक कौन मंजन है अब, हाँ, तो हाथों हाथ वो बिक रहा है। नीचे किसी ने कमेंट ये किया पाकिस्तान का शेख गुआरा। नहीं, ये स्पेसेस लाइक अभी हुड बॉय साहब ने भी ब्लैक होल खोला है, ये बहुत पाकिस्तान का जरूरी चे स्पेसेस हैं यार, इनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। ये जो सांस लेने के छोटे बहुत एल्कोव्स हैं, या थोड़े बहुत आपको सुन, मुजम्मिल को सुन लेते हैं आप व्लॉग, लाइक अच्छा मैं सेन हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मतलब मैं जब देखता सही। हूँ कि सब लोग भंगड़े डाल रहे हैं कि ठीक है माफी हो गई ना, एक बच्चे के साथ ही तो ज्यादती हुई थी, देखिए कितनी अच्छी चीज है, आप सब भाई साथ साथ मिल रहे हैं। आप बैठ के सोचते हैं क्या मैं ही पागल का बच्चा हूँ जिसको लगता है कि ये दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड? मुझे ही डिप्रेशन हो रहा है ये देखकर, बट व्हेन यू सी मुजम्मिल हैज मेड अ वीडियो और समबडी कम्स ऑन माय पॉडकास्ट एंड टॉक्स अबाउट इट, यू लाइक नहीं मैं भी सेन हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो इतना पागलपन नहीं है। सो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड दिस कनेक्शंस एंड हैव दिस कम्युनिटी एंड हैव ईच अदर। तो ये वैसे तो हम मजाक मस्तियाँ कर रहे होते हैं, बट हम जो 5 लोग हैं, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आई थिंक समवेयर इट कीप्स अस ऑल सेन। वरना तो इस मुल्क में जो हो रहा है, जो हमारी मैं किसी तस्वीरें ग्रुप में लेकर नहीं हूँ भाई। हमारा जो ग्रुप था मरियम, वो टूट गया ना, इसलिए जवाब दें। हमारे हम नहीं, मरियम और मैं कुछ 6 ग्रुप्स में थे। मसला ये, मरियम और मेरे अलावा जो थे उनसे हमारी लड़ाइयाँ हो गई। मेरा ख्याल है कि मतलब हाँ, मेरा ख्याल है कि वो वाइब इस तरह की होती है कि हाँ ऐसी हाँ शहजाद और मेरी मिल के ऐसी कोई मनुसियत होती है कि वो हाँ ग्रुप टूट जाता है। हाँ, यार तो काफी सारे या ग्रुप्स थे जो मुझे अब मुझे याद भी नहीं है। मैं कल परसों ही सोच रही थी कि यार इस तरह का भी ग्रुप होता था, वो किधर गया? वो मुझे नहीं पता, या मुझे किसी ने उसमें से निकाल दिया, या मैंने खुद लीव यार कर दिया था, वो मुझे याद भी नहीं है। कोई तमकीन तीन चार दुख, ऐसे ग्रुप थे जो अब याद हम नहीं है, अगर कहीं गुम हुए हैं। इसको दुख में भी कहें अगर, बट कुछ लोग हैं जिनको हम भी दोस्त समझते थे, अपने जैसा समझते थे, उन्होंने भी अटेंशन और पॉपुलिज्म के लिए जिस तरह का काम किया, हम नहीं मतलब वो रास्ते बिल्कुल। अलग होने ही थे उस तरह से। वो आप उनके साथ उस तरह नहीं चल सकते। अगर आपकी देखिए डिसएग्रीमेंट्स, मुजम्मिल मेरी, तमकीनत मरियम, हमारे फड्डे भी होते हैं, हाँ डिसएग्रीमेंट्स भी होती हैं, बट वी नो दैट द हार्ट्स इन द राइट प्लेस, वी आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। व्हेन यू नो दैट अब ये हाँ। जो लोग मैं हमारी अभी कितनी दफा तस्वीर, इस बात को कह चुकी हूँ कि मतलब किस तरह के तुम चूतिया किस्म के इंसान हो, तुम्हें शर्म शर्म नहीं नहीं बट आती। जो लोग हमारी ये तो तस्वीरें, शहजाद को हम सारे हर दो दिन के बाद हर बंदा कहता है ये सर बात, एक जो दो लोग बार। कहते हैं भाई ये जो पाकिस्तान में मैं हो नहीं रहा है कहता। इससे तबाह हो जाएगा, ये है, झंडे लगा लगा के व्लॉग्स बनाते हैं, जब बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, कहाँ हैं ये लोग मजहब के रखवाले, मजहब का नाम बेचने वाले? एक साहब हैं जिनको अभी पोस्ट किया गया ट्विटर पे, जिन्होंने एक लंबी वीडियो बनाई कि गाजा में कितना जुल्म हो रहा है, और फिर एंड में बोला इस जुल्म के खिलाफ मैं आवाज उठाता हूँ, इसलिए मेरे पेट्रियन पे सब पैसे दें। किस तरह कोई आदमी गाजा का नाम लेकर अपने लिए पैसे मांग सकता है? किस यार तरह ये वो देख नाम कोई सकता लेके भी है कि मैं बहुत एटीट्यूड, फलस्तीन सारे में क्या लोगों ने हो रहा है बहुत मैं और कुछ बहुत भी मेरी पैसा नाम जेब में लूंगा पैसे बनाया है, अचानक। डालो? बहुत लोगों ने पैसा बनाया है। हाँ, ये जो ट्विटर पे भी लोग हैं तमकीन, वी कीप डिस्कसिंग व्हाट्स दैट मारियो गाय, मारियो ही है ना? मारियो नौफिल। ये इंटरनेशनल ग्रिफ्टर्स भी हैं जो यही काम कर रहे हैं। यार ये एंड शॉन किंग हो गया, खालिद ब्रिदवन हो गया, इस तरह के कितने लोग हैं तो इस जिनको तरह के प्रॉपर, लोकल भी है जिनको ना। फलस्तीनी खुद अपने मुंह से कहते हैं कि भाई आप इनको ना प्लेटफॉर्म करें, ना करें, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं जी हमने नहीं इनकी बातें सुननी, हम उसका तो इन्हीं की ही मतलब सुनेंगे। मतलब उसका तो उन्होंने खत्म हो गया ना। उन्होंने फलस्तीनियों के हक में आवाज उठानी है, लेकिन फलस्तीनियों की आवाज नहीं सुननी।
कोई फलस्तीनी आपको कह रहा है कि आप इस तरह के लोगों को प्लेटफॉर्म ना करें, वो कहेंगे नहीं जी, हमने आपके लिए आवाज उठानी है, लेकिन हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम इनकी बात सुनेंगे आपके बारे में। मतलब तो ये कौन सा इसी के लॉजिक है लोग कि जिन इसी के लोगों के लिए आप आवाज उठा रहे हो आप उनकी बात नहीं सुन रहे, आप उनके बारे में किसी ऐसे बंदे की बात सुनना पसंद करते हो जिसके बारे में वो लोग आपको कह रहे हैं कि ये ग्रिफ्टर्स हैं, ये ऐसे लोग हैं, अजीब ही कोई। यार एक और यस बात ये है कि मतलब मैंने अपनी पीएचडी जो मेरी सोशल साइंसेस के ऊपर थी, तो सोशल साइंसेस की रिसर्च का सबसे पहला ये रूल है कि जिस कम्युनिटी के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उसका पर्सपेक्टिव इज द फॉरमोस्ट, उसको एग्जैक्टली सबसे पहले सामने लाओ। तो इस तरह के केसेस में ये जितने भी है ना इधर उधर के सारे सारे, इवन गोरियां और गोरे जितने भी हैं सारे, तो मैं तो नहीं उनको मतलब सीरियसली ले यार सकती। तुम सोचो कि लोगों ने लिटरली जो असल के फलस्तीनी हैं उन लोगों को डेथ थ्रेट्स भेजनी शुरू कर दी हैं इन ग्रिफ्टर्स के चक्कर में, कि आपने इनके मतलब खिलाफ बोला है तो बाकायदा उनको मतलब सेक्सुअली एक्सप्लिसिट थ्रेट्स उन औरतों को भेजनी शुरू कर दी हैं जो फलस्तीनी औरतें हैं। ये मुजम्मिल, अगर लेवल आपके है पास लोगों 7-8 का। मिनट ही थे तो आप अपनी कंक्लूडिंग फिर दे दें रिमार्क्स। हम आपको, अगर कोई इंतजार कर रहा है तो हम आपको लंबा रखना नहीं चाहते। मे बी ये जो हमने वैसे तो मजे की वो रैंडम बातें की हैं, बट ये ज़रूरी बातें हैं। मे बी आई क्लिप दिस आउट एंड पोस्ट इट सेपरेटली एज अ क्लिप। बट जी हाँ, मुजम्मिल। नहीं उसमें जिस तरह से बात मैं कर रहा था, मैं तो सोशल मीडिया के ऊपर मुझे याद है 2019 में एटलीस्ट उसके एंड पे मैंने भी छलांग मारी। उससे पहले तो नहीं काम कर रहा था इस तरह का। लेकिन यही जो बात आपने की है ना कि एक आपको जो एक ये ओवरलैप नजर आता है जिस तरह आपका काम है या और लोगों का है। बहुत से डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं अप्रोचेज में। आपको पता है कि हर रोज पाकिस्तान में एक नया टॉपिक इमर्ज करता है, चाहे वो किसी जर्नलिस्ट की अबडक्शन का हो, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन का हो, या फिर किसी मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट के सेंसरशिप का हो। अब उस पर हर किसी ने कोई ना कोई पोजीशन लेनी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक बैंड वैगन होती है। उस पर ऐसा हो नहीं सकता कि 10 में से 10 पोजीशंस मैं ऐसी लूं जो आपको पसंद आ जाएं 10 में से 10 ही, और आपकी 10 में से 10 मुझे पसंद आ जाएं। तो उसमें जो एनॉमलीज होती हैं उसको मेरा ख्याल है कि साइड पे रखना चाहिए। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि माइनर डिसएग्रीमेंट में बिल्कुल ही शट डाउन कर देते हैं एक दूसरे को। लेकिन मैं जो काम करूंगा वो हो सकता है आपके लिए कहीं ना कहीं जरूरी हो, और आप जो काम करेंगे वो मेरे लिए जरूरी है। उसकी वजह ये है कि जो स्पेस रेक्लेमेशन है जो हम सब ने मिल के करनी थी बेसिकली, क्योंकि ये किसी एक हीरो का काम तो नहीं है ना मसाया का जो ऊपर से उतरेगा और सारी हमारी स्पेस जो है पाकिस्तान में पोस्ट 80s या उससे पहले भी जो थी वो उसको रिक्लेम करके देगा। तो ये जो काउंटर कल्चरिस्ट मूवमेंट होती है पूरी दुनिया में, ये कोई एक बंदा नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं तो ये कहूंगा अल्टीमेटली इट्स आई थिंक इट्स अ ग्लिमर ऑफ होप दैट चैनल्स लाइक योर्स आर रीचिंग टू लार्जर ऑडियंसेस। क्योंकि पहले आप यकीन कर लें कि मैं जिस तरह के एकेडमिक्स को या बहुत से हाई अचीवर्स को भी अपनी फील्ड में या आपकी फील्ड में देख चुका हूँ जिनकी ना कोई बात सुनता है, ना उनका लिखा हुआ काम पढ़ता है, ना किताब पढ़ता है, और ना उनकी कोई कमेंट्री सुनने को तैयार होता है। तो अगर इस सारे सूरत हाल के अंदर जब मैसिवली आउट नंबर्ड हैं हम लोग, और इतना ज्यादा है कि हमें ये लगता है कि शायद ब्लैक होल जाके या किसी पॉडकास्ट पे जाके या किसी ऐसी जगह पे जाके हमें लोग सुनने के लिए आ गए हैं, तो एक बहुत बड़ा एक मैस बन गई है जो हमारे पीछे लग गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी एक ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी है और ये काम बहुत देर तक कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा अगर तो वाकई एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करनी है। अगर नहीं करनी तो सेल्फ एम्पावरमेंट तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो और भी हो जाएगी, लेकिन उसमें एक लार्जर कॉज नहीं हो सकती। तो वो तभी होगी मेरा ख्याल है जब इसमें हम वो कहते हैं ना कि पेसिमिज्म इन द माइंड एंड ऑप्टिमिज्म इन द विल। तो वो जरूरी है कि मेंटली मैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे जैसे आपका चैनल है और लोगों का है, मेरा अपना है। क्योंकि जब शुरू किया था उस वक्त ही ऐसा था कि यहाँ पर सिर्फ कहानियां बेचने वाले या बैठ के वही कहानियां सुनाने वाले जो अक्सर आपकी पॉडकास्ट से भी सुना के गए हैं, जिसके क्लिप्स अभी तक वायरल हैं, समझ गए होंगे आप। और इसके अलावा ऐसे लोग जो कि बड़ा आसानी से औरत मार्च के ऊपर आके या फिर इमरान खान साहब की पर्सनालिटी के ऊपर कसीदे पढ़ देते हैं। पॉपुलर तो अब भी वही होता है। आसान तरीन तरीन हरबा वो है कि उस पर ना कोई रिसर्च चाहिए। जो किताबें आप चाटते हैं मैं पढ़ता हूँ बैठ के, वो करने की जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ आप बैठ के एक लीडर को एंडोर्स कर दें और उसके बाद में सारी मैस आपकी है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये काम जो है ना ये इतना पे नहीं करेगा जितना कर सकता है अगर हम अपनी कॉन्शियस को साइड पे कर दें। तो इसमें यही है कि अल्टीमेटली वी जस्ट हैव टू सी कि जिस किसी से थोड़ा सा इख्तलाफ भी है उसको बर्दाश्त कर ले। मैंने भी किया है। अभी रिसेंटली भी मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि आपने एक वो स्टोरी लगाई उसके ऊपर वीडियो बना दी एक साहब ने, तो आप उनके खिलाफ आगे से रिस्पॉन्ड करें। मैंने कहा क्यों करूं यार, कहीं ना कहीं वो 10 में से 8 बातें ऐसी कर रहा है जो कि मुझे एम्पावर कर रही हैं।
तो करने दें ये बात उसको, मैं पब्लिक में आके क्या उसका बिगाड़ सकता हूँ, या उसका नुकसान किसको होगा? अल्टीमेटली हमें ही होगा। जिस तरह से सिलेक्शन में मैंने ट्रेंड देखा है, मैं तो बहुत जो है वो एक डिस्टोपियन फ्यूचर देख रहा था, जिस तरह से एएनपी के साथ जो कुछ हुआ है, या इस तरह की, और सरदार हुसैन बाबक है या अमीर अदर हूती है, इतने ऐसे लोग हैं। अमार अली जान है लाहौर से, मैं अभी परसों उनके साथ बैठा हुआ था, 1700 वोट यहाँ से लिया उन्होंने। जिब्रान नासिर है, उनको मैंने अपने शो पर भी बुलाया एक्सप्लेन करने के लिए कि आप बताएं क्या वजह है कि वो ट्रैक्शन नहीं बन रही। तो ये वो लोग हैं जो 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 बहुत से लोग बकवास करते हैं आके कि यार हमारे पास कौन सी ऑप्शन है अगर आखिरी ऑप्शन नहीं है, यही ये ऑप्शन है ना, ये क्यों नहीं ऑप्शन बनते? इसीलिए नहीं बनते कि हम वो उस तरह से स्टेलमेट पे नहीं लेके आ सक रहे ना इस कल्चर को। तो ये बेसिकली जो लड़ाई वो जाके हल्के में लड़ते हैं ना, उनका वोटर का दिमाग तैयार हमने यहाँ बैठ के करना है बेसिकली। जो आपका पॉडकास्ट सुन लेगा, किसी का ब्लॉग सुन लेगा, थोड़ा सा एनलाइटेंड व्यू पॉइंट ले लेगा खवातीन के बारे में या स्टूडेंट यूनियन के बारे में या ऐसे किसी मसले के बारे में, तो मेरा ख्याल है कि दिस हैज़ टू बी डन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज मैनर। थोड़ी थोड़ी सी जो छोटे छोटे इख्तलाफ हैं इसको साइड पे करना पड़ेगा। मैंने भी किया, हालांकि मुश्किल है। हीट ऑफ द मोमेंट में आपको बहुत सी चीज़ें बुरी लगती हैं, आप एंटेगनाइज कर लेते हैं उनको। तो अल्टीमेटली तो यही कहूंगा मैं कि लार्जर कॉज को देखें। अगर वहां पे आपका आइडियोलॉजिकल ओवरलैप है ना, तो फिर लिबरल या मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट वो सब सेकेंडरी है, उसको छोड़ दें फिर। दैट्स व्हाट आई कैन से। और अब मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारों का। आपकी सारी जो थैंक यू। कन्वर्सेशन वो मैं जरूर सुनूंगा बाद में, ठीक है? ओके थैंक यू। भाई। टेक केयर। टेक केयर। हम लोग भी फिर कंक्लूडिंग अपने रिमार्क्स दें और जाएं, सोएं, सहरी करें। अदील भाई आप बहुत टाइम से खामोश हैं। हाँ, हाँ मुझे नहीं भी मैं हमसाई आके कह गई कि अपना मुंह अपनी बोलती बंद करो, उल्लू की पट्टी। क्या? क्या? जर्मन में क्या कह रही हमसाई अभी बेल की आवाज नहीं आई अच्छा। थी, नहीं वो नहीं, मुझे हाँ, कह रही 10 बजे के बाद आवाज नीचे, बात उल्लू तो सही की कर रही पट्टी। है। तुम्हें हालांकि मुक्का नहीं मारा बात उसके लॉन्ग मुंह के वीकेंड है, अगले ऊपर? 2 दिन तक छुट्टी बात है। तो वैसे सही कर रही है। नहीं, लॉन्ग वीकेंड है, अगले 2 दिन तक छुट्टी है, पता नहीं उसको क्या मौत है। जी। साइको। अदील भाई आप कुछ है? राय देना चाहेंगे इस काउंटर कल्चर ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स? यार आई थिंक मैं पर्सनली, मैंने आपको पहले भी एक दफा कहा था कि मैं बाहर, मेरी जो एक पॉडकास्ट लास्ट ईयर आपके साथ हुई थी ना पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे, वो इतनी चली कि बहुत सारे लोग मिले उसके बाद और उन्होंने हवाला दिया कि जी अभी तक मिलते कि जी आपकी वो पॉडकास्ट देखी। अच्छा, फिर बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता था कि आपको किसी ने अभी तक कुछ कहा नहीं, आप ऐसे कैसे फिर रहे हैं अभी तक। तो मुझे जो सबसे बड़ी होप मिली थी ना वो ये थी कि अच्छा इतने ज्यादा लोग देख रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, जब हेट आता है, कमेंट्स आते हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन आपको वो 50 कमेंट्स में से अगर कोई एक कमेंट इस तरीके का भी आ जाए ना कि यार आपकी बातें सुन के हमें एक सुकून मिल गया कि अच्छा, काइंड ऑफ आपको एक अपनी रिप्रेजेंटेशन नजर आ जाती है, भले वो बहुत माइनॉरिटी में नजर आ रही है, भले वो इस तरीके से ही नजर आ रही है कि हम कोई बहुत बड़ी की डिसीजन मेकिंग पोजीशंस के ऊपर मौजूद नहीं है, हम कोई बहुत चैनल्स नहीं होल्ड कर रहे, हम कोई बड़ी बड़ी मैसिव फोर्स जो है ना वो हमारे हवाले नहीं की गई। हम इंडिपेंडेंट लोग हैं, अपने अपने चैनल्स पे बैठ के बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से किसी भी सोसाइटी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि एक आदमी, एक आम आदमी, मेरे जैसा आदमी, आपकी जैसा आदमी, मुजम्मिल शाह जैसे आदमी, एक आम आदमी इंडिपेंडेंटली बैठ के बात कर सके, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। सो ये तासुर जो है ना बड़ी मजबूती से बन जाता है जब एक एक आप कह सकते हो कि जो एट्रोसिटीज बढ़ती हैं स्टेट की तरफ से ना, तो लोगों के अंदर एक से दूसरी पीढ़ी के बाद ये फियर क्या आ जाता है, वो डीएनए का हिस्सा बन जाता है कि बस शायद यही लाइफ है और हमने नहीं बोलना कभी, हमने दोबारा मतलब बात ही नहीं होती। मुझे बड़ी इस चीज की खुशी है कि जनाब हम जो बातें ऐसे पहले बंद कमरे में किया करते थे, अब मैं लोगों की वीडियोस देख रहा होता हूँ कि वो बना रहे होते हैं या नीचे लोग आके कमेंट कर रहे होते हैं, तो हमें खुशी होती है। हम खुद आके कैमरे के ऊपर वो बातें कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता रियासत में और रियासत के लोगों में इतना हौसला पैदा किया जा रहा है कि जनाब आपने एक अल्टरनेटिव बात सुननी तो है, बर्दाश्त तो करनी है। अभी मुजम्मिल शाह जी बोल रहे थे ना वाकयात के हवाले से, वाकयात पहले भी होते रहते थे, माशरे पहले भी कोई इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जिस चीज से मुझे ज्यादा दुख होता है वो ये है कि इफ्तार के वक्त टीवी लगाओ ना तो टीवी के ऊपर 30 से 40 चैनल्स हैं और वहां पे बैठे हुए बहुत सारे एंकर्स और बहुत सारे जो भी दीनी हलकों से वाबस्ता लोग हैं। वो एक सर्टन पैटर्न है डिबेट का कि आपके सामने दुनिया का कोई भी मसला लेके आया जाएगा, आपने उसका ना ठा करके ना रीजन बता देनी है।
जी दीन से दूरी की वजह से ये वाकयात हुए। तोबा टेकसिंग में ये वाकया इसलिए हुआ है कि हमारे मुल्क में दीन नाफिज नहीं है, हमारे मुल्क में ये नहीं है, हमारे मुल्क में वो नहीं है। ये फेमिन और सरेआम जो है वो फेमिनिज्म को और ये वेस्टर्न सोचों को और हमारे जैसे लोगों को क्रिटिसाइज किया जाता है कि जी इन सब की वजह से ये सारे मसाइल हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जितनी शिद्दत से बोल रहे हैं, जाहिर है कि उतना इम्पैक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम बहुत थोड़े लोग हैं। लेकिन बात ये होती है कि जो सच होता है ना, वो उसका सिर्फ एक जुमला ही बहुत होता है। ये 50 चैनल्स पे बैठ के बोले, लेकिन जब इनके सामने हम जैसा कोई एक आदमी उठ के सवाल करता है ना, और इनके 50 चैनल से बैठे हुए ये नाम नहाद मौलवियों के पास, एंकरों के पास और ये मोटिवेशनल स्पीकर्स और स्कॉलर्स के पास जब आंसर नहीं होता ना, और वो आंसर भी ऐसा हमारा जो सवाल होता है वो सवाल इनके आबाओ अजदाद और इनके पुरख और इनके जो आगे से जो बड़े बड़े ना जितने के नाम लेने के दावे कर रहे होते हैं, थ्योरियां पेश कर रहे होते हैं, जब वही चैलेंज हो जाते हैं ना, तो वो जितनी बड़ी एम्पायर इन्होंने खड़ी की होती है वो उतनी ही शिद्दत से फिर नीचे भी गिरती है। और वही सारा मसला है कि जिस तरीके से ये मासूम जहनों के अंदर एक तस्वुर बनाते हैं, एक फेक तस्वुर बनाते हैं, उसको गिराने के लिए ना भाई आपके और मेरे जैसे आदमी का एक आधा आर्गुमेंट काफी होता है, एक आधा सवाल काफी होता है। तो आई मस्ट अप्रिशिएट कि यार आपका ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। पर्टिकुलरली इस हवाले से भी बहुत अच्छा है कि इसने अगर साहिल अदीन को बुलाया है तो उसने इंजीनियर मिर्जा को बुलाया है, तो उसने तमकीन मंसूर को बुलाया है, परवेज हूर भाई को बुलाया है, आतिफिया को बुलाया है, मुझे बुलाया है। एक अवाम के सामने एक प्रॉपर आप कह सकते हैं कि एक ऐसी पिक्चर रखी कि मैं खुद चूज कर लूं। आपको नजर आ रहा है ना कि कौन कितने पानी में है, किसके आर्गुमेंट की क्या बेस है, कौन किस नजर से देखता है। एंड लास्ट सिर्फ मैं ये कहूंगा, वो मुजम्मिल भी जो बात कर रहा था ना, और आपने भी वो बात की, देखिए इख्तलाफ हो सकता है किसी एक चीज को देखने के ऊपर, आप कहें यार ये चीज ऐसे है, मैं कहूँ ये चीज ऐसे है, इख्तलाफ हो सकता है। प्रिंसिपली गलत होने को इख्तलाफ नहीं कहते। हमारे यहाँ बहुत सारी लोग जो है ना वो प्रिंसिपली गलत है, यानी वो जो स्टेट की जब एट्रोसिटीज हो रही होती है, वो किसी और के खिलाफ हो रही होती है, तो उस पर आप जश्न मनाए, और आपके अपने खिलाफ हो तो आप उसे एकदम से जो है ना वो जुल्म करार देने लगते हैं। ऐसे नहीं चल सकता। इतनी करेज आपको फिर पैदा करनी होगी कि आपके मुखालिफ के साथ भी जब गलत हो रहा हो ना, तो आप कहेंगे यार ये तो गलत है, भले वो मेरा मुखालिफ है लेकिन उसके साथ ये जो हुआ है ये गलत है। ये सोच जब तक आप हम और इस तरह के चैनल्स नहीं होंगे, तो भाई तब तक तो फिर वही मुताला पाकिस्तान होगा, ठीक है, और वही अनवर मकसूद लेजेंड होगा, और वही इस तरीके का लिटरेचर होगा, और ये अवाम को इसी तरीके से बस जो है ना वो बना बना के एक डम क्राउड क्रिएट कर देंगे। और अब वो डम क्राउड वायलेंट भी होता जा रहा है, उसको उस तरफ लेके जा रहे हैं कि जनाब तुमने किसी की बात सुननी भी नहीं है। तो आपका मेरा वाहिद काम यही है कि हमने माशरे में सिर्फ इतनी स्पेस क्रिएट करनी है कि भाईजान बात करने दो और बात सुनने दो, दैट्स ऑल। और ये आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। और मेरे ख्याल से one thing that I would want to add is that कि platforms like these also somehow make people like us feel a little less lonely. क्योंकि कुछ अरसे पहले तक शायद हमें ये लगता था कि हम ही हैं, और हमारे अलावा तो शायद अक्सर जो हमें लगता था कि मेजोरिटी, विच इज टू सम एक्सटेंट ट्रू, कि मेजोरिटी इज वो रिलीजियस फैनेटिसिज्म में भी और दूसरे हाइपर नेशनलिज्म में भी इन सब चीजों में बिलीव करते हैं लोग, एंड यू नो अ डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन एंड सो मेनी अदर थिंग्स, सोशल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर लोग बिलीव करते हैं। लेकिन एक वो जो आपको अंदरूनी तौर पे एक तन्हाई महसूस होती थी ना, कि यार शायद पता नहीं मेरे जैसे कोई सोच वाला कोई बंदा यहाँ है भी कि नहीं, या कितने को लोग हैं जो इस तरह का सोचते हैं। सो प्लेटफॉर्म्स लाइक योर्स, या फिर अदील का चैनल हो गया, या जब मरियम अपने वीलॉग्स बनाती है, या व्हेन एवर आई मेक माई वीडियोज और माई कॉन्टेंट, तो जब आप देखते हो नीचे लोग आके कॉमेंट कर रहे होते हैं, और लोग एग्री कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हाँ जी हमें इस चीज से कुछ चीज समझ आई है, या हमारा कोई आइडिया चेंज हुआ है, या वो आपके साथ एक पॉजिटिव किस्म की कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज करना चाहते हैं, तो दैट सॉर्ट ऑफ रिस्टोर्स योर फेथ कि अच्छा कुछ ना कुछ तब्दील किया जा सकता है, और भी लोग हैं हमारी तरह के, और सारा माशरा जो है वो एक पागलों का जत्था नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि थोड़े ज्यादा पागल हैं, फिर थोड़े कम पागल हैं, फिर उससे भी थोड़े कम पागल हैं, कुछ दरमियाने हैं, कुछ बेहतर हैं। मतलब आपको एक स्पेक्ट्रम नजर आता है सोसाइटी का, और आपको एक होप भी नजर आती है कि देर आर पीपल हु वांट टू लर्न, देर आर पीपल हु वांट टू चेंज, जो कि इसके अलावा भी कोई रियलिटी देखना चाहते हैं और चीजों में बिलीव करना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको खुद लर्न करने को मिलता है। इफ आई कंपेयर
the kind of person that I was when I started to make my content back in 2017, I was a completely different person. मेरे बहुत सारे ideas बहुत different थे, बहुत सारी चीजें, और अभी भी it's like a continuous thing कि आप चीजें unlearn करते हो और आप relearn करते हो. And I think it's thanks to friends like yours. तुम सबके साथ बातचीत करके बहुत सारी चीजें जिन पे मैं पहले बिलीव करती थी जो मैं अब नहीं करती, या चीजें जिन पे मैं पहले बिलीव नहीं करती थी और उन पे अब करती हूँ. एंड आई थिंक वो आपको एक वो भी एक प्लेटफॉर्म भी देता है कि आप कंटिन्यूसली एक दूसरे से भी लर्न करते हो, आप अपने बायसेस को भी या अपने जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि शायद उतने एनलाइटेंड नहीं होते, आप उनको भी रिविजिट करते हो. एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आई थिंक आई ओ इट टू ऑल ऑफ यू कि आपस की कॉन्वर्सेशन से there is a lot that you get to learn, and then there's a lot that you get to teach others, and I think that is awesome. मैं मरियम इतने लंबे बस यहीं लेक्चर रुक के जाओ। बाद सिर्फ इतना अच्छा ही कहना लेक्चर। चाहूंगी कि मैं शहजाद की 200K की खुशी में लड्डू लेके आई, वाह, मोती चूड़ी। बेस्ट. तो अभी मैं अपने मोटापे की मद्देनजर रखते हुए मरियम ने माइक ड्रॉप लोगों कर के दिया साथ लड्डू थोड़ा ड्रॉप सा करके. खाऊंगी भी, क्योंकि क्योंकि मेरे ख्याल है मोस्टली कंट्रीब्यूशन इस पॉडकास्ट में यही रही है कि गले में पानी फंस गया, एक मिनट। ये यही रही है कि कंट्रीब्यूशन थी या वाकई पानी फंस गया? वाकई में गले में पानी अच्छा फंस अच्छा। गया। पानी कैसे फंसता है गले में? ये यार वो कैसे? फंस मुंह में जाता है इतना पानी आया वो पेट गले में फंस. सांस की नाली में शायद तुमने फंस ऐसा गया ही पानी तो। कुछ पिया भी नहीं मरियम, तुम्हारे मुंह का पानी तुम्हारे गले में फंस गया। यार मुंह का थूक फंस गया ना गले के अंदर। अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं शादी चली तुम्हारी, बताओ। मेरी यही कंट्रीब्यूशन रही है कि मैं हर पॉडकास्ट में आके खाने खाती हूँ, ठीक है, और मेरी जो टीपी के साथ जर्नी रही है कि मतलब मैंने कोई 15-20 किलो तो किए होंगे गेन। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ट्रेडिशन को मैं अब यहाँ पे सारों के इस साथ लेगेसी को कंटिन्यू करो. हाँ, ऐ भी मेरे ते पा दो। मैंने मैं भी तेरे टीपी की उत्ते ही वजह से। पावांगी, मैं तेरे उत्ते ही पावांगी। लॉर्ड द पावा अख्तर लावा, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। इमोशनल और कर जिस दिया तरह आप के लोगों बस ने तो। आखिरी, जी और जिस तरह बोलो के बोलो। जब मुजम्मिल ने कहा कि इवन मरियम, तो उससे मुझे तो उससे मुझे जो है वो थोड़ी सी इंस्पिरेशन भी मिली कि यस इवन मी हैव बीन पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। और मुझे तो अपने कुछ कुछ लूजर मोमेंट्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा ना वो सेल्फ एश्योरेंस भी होती है कि ओके यू नो इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग दीज डेज एंड आई एम ऑन एंड ऑफ सम टाइम्स अपीयरिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, आई एम समहाउ एसोसिएटेड, यू नो, सो या नहीं मरियम, यू हैव कांग्रेचुलेशन। कंट्रीब्यूटेड टू सम रियली अमेजिंग कॉन्वर्सेशंस. आई रिमेम्बर हमारी शुरू की भी और अभी तक भी जितनी भी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, इट हैज ऑलवेज बीन लाइक अ वेरी, मेरे लिए तो एक लर्निंग पॉइंट रहा है talking to you. I've always enjoyed listening to you, and you always come up with very educational किस्म की and scientifically very correct information जो हमें नहीं भी पता होती है about, especially about climate and all of the other theories जो तुम प्रॉपरली पढ़ रही हो. सो आई थिंक नहीं, तुम अंडर एस्टिमेट ना करो अपने आप को. यू आर ऑसम. ऐसे करूंगा कुछ अभी तो पीछे आज वो की पॉडकास्ट पे आएंगे. ना मुझे तुम ये सारों को सुन के ओए ना मुझे बहुत ज्यादा जो है ना मुझे वो मिली है, कुछ तो क्या उसको इतनी कहते प्रॉपर होती है, हैं, हमें वीडियो आई वीडियो ही एम प्राइवेट। इंस्पायर्ड। नहीं तुम्हारी कुछ तो इतनी प्रॉपर होती है, हमें पूरी की पूरी वीडियो ही प्राइवेट करनी पड़ती है कि कोई और ना देख ले। ये ये कौन सी है? सीक्रेट, ये नॉलेज सीक्रेट ही रहनी चाहिए, ऐसा ना हो गया वहाँ। गेट कीप करते हैं हम, गेट हाँ कीप. कि ये अभी दुनिया रेडी नहीं है ये नॉलेज के फवारे के लिए। ये यहाँ बताना पसंद करोगे ये कौन सी बात है जो कि नहीं, तुम लोगों को नहीं अनपसंद नहीं, करनी कोई पड़ी? बात नहीं है, हमने सब कुछ स्ट्रीम्स ऐसी की हुई हैं जो अब हम चाहेंगे नहीं कि दुनिया वाले वो देख सके। कुछ हमारी पास बच्चोदियां प्राइवेट हुई भी हैं और वो प्राइवेट ही रहेंगी ताक यार कयामत। मैं तो कहता हूँ इसमें से भी कुछ पीसी से निकालना, बाकी प्राइवेट ही कर दो। नहीं नहीं, अल्लाह मालिक, नहीं इसमें तो ये तो इसमें से ठीक है. कौन से तुमने वो पुरानी हाँ, वाली देखी ठीक हुई है. है, कोई अदील भाई, काम की बात है। आप अगर देख लेना हम क्या कुछ बोल चुके हैं, एग्जैक्टली। क्या कुछ कर चुके हैं, आप भी शर्मा जाएंगे। नो नो, लव यू गाइस एंड लव ऑल द लिसनर्स एज वेल। इवन हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी बन गई है। बीच में अनम बट कमेंट्स में लिख रही थी
आई थिंक पीपल लाइक अनम, अब तो मैं क्या, आई थिंक पूरी ऑडियंस भी जानती है। जैन जावेद इज जस्ट राइटिंग अगेन, एवरीबडी नोज जैन रजा, ट्विटर पे एवरीबडी नोज सैयद जैन, एवरीबडी, मतलब एक जैन नाम के ही 6 लोग हैं, लोक रंजन, ऑल दीज पीपल, वो साथ एक कम्युनिटी बन गए हैं। एंड लाइक मुजम्मिल सेड कि यार कभी कभी हम सब नहीं कर सकते। लाइक अभी व्हेन पैलेस्टाइन वाज हैपनिंग, तमकीन एंड आई वर टॉकिंग एवरी डे, द टोल इट वाज टेकिंग ऑन अस, ना हमारे पास कंटेंट बनाने की एनर्जी थी, ना हमारे पास कोई और इशू पे बात करने की एनर्जी थी, तो कभी कभी हमारे पास भी नहीं होता। तो अब मुझे भी नहीं पता कि ये पॉडकास्ट कल तक रहेगा, परसों तक रहेगा, तरसों तक रहेगा। तो अब ये आप लोगों पर भी है मेंटल के यार, प्लीज़ ये जो थोड़ी बहुत स्पेस क्रिएट की है, रिक्लेम करने की कोशिश की है, आप लोग साथ दें, आप लोग भी करें, आप लोग भी आवाज़ उठाया करें, बातें किया करें। एंड द मोर पीपल टॉक, द मोर अदर पीपल विल फील कंफर्टेबल टॉकिंग। सो एंड कभी कभी हम भी इंसान हैं यार, गलतियां हो जाती हैं, कभी क्लिप में 19-20 बात कर दी। आई कैन वाउच फॉर एवरीबडी हुज ऑन दिस लाइव स्ट्रीम, आवर हार्ट्स इन द राइट प्लेसेस। तो हमें भी थोड़ा बहुत माफ़ कर दिया करें यार। आई रियली फील, ऑब्वियसली राइट तो राइट है, उन्होंने तो हमें जलील ही करना है, बट आई ऑल्सो फील लाइक जो लेफ्ट और लिबरल तबका है, ये भी ना एक दूसरे के पीछे तलवारें लेके खड़ा खड़ा होता है। ये ज़रा नीचे रखें। माफी भी ना और मांगा करो, माफी भी ना मांगा करो। नहीं, क्या इसमें मसला है मेरे यार, ख्याल आप से अब बस देखो। कर दो, मरियम अपनी आई पे आने लगी है, अब थोड़ी देर में माँ बहनों की गालियां आने वाली है। तीन यार, आप दोस्तों में बैठे हो, आप अगर 3 घंटे बातें करो, कोई ना कोई तो आप 19-20 बात कर ही दोगे, तो हो जाती है, यार कोई दोस्तों में बैठ मसला के तो नहीं है। मैंने इंसान बिल्कुल सही बहुत बात की है कि प्रॉब्लमेटिक बातें मतलब कर देता है, आपको तो पता हम हो तो, क्या कराया नोबडी करो। मीन्स बट इट। तमकीनत हम इस ग्रुप में इसी तरह बात करते हैं ना, शायद लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे हो, बट बातें हमारी इसी तरह की होंगी अगर हम खुद से भी कर रहे होंगे, खुद से भी बैठे होंगे, और वही एक हम्म। वाइब है पॉडकास्ट की, के फ्रेंड्स कैजुअल तरीके से सीरियस बातें, तो उसमें कभी कभी बातें ऊपर नीचे हो जाती हैं, माफ़ कर दिया करो। खुश रहो सब लोग। थैंक यू सो मच। इन केस दिस जर्नी एंड्स सून, आई थिंक इट वाज अ जर्नी दैट वाज वर्थ टेकिंग, because like people say, it wasn't the destination, it's the friends that you made along the way. And these are my friends that I've made, that I respect, that I love, and all of you are part of that group as well. Thank you यार everybody तमकरे for थे, तुम being part. कैसे कर रही हो ये पीछे सारा? अबे ये गरीब, उसके आईफोन है पास जादू, उसके पास। आईफोन है। तू जादू जो है जादू। तू जो नोकिया मेरे 3310 से शूट कर रहा है ना अपने आप को, तू स्नेक खेल, तू ये विमोटिकॉन्स के बारे में ना सोच। मैं भी आईफोन लेने लगी हूँ, मैं आईफोन लेने लगी हूँ। मेरे पास भी आईफोन है, आईफोन 6। आदिल भाई, आपकी मेरे पास शक्ल नहीं नहीं है। नजर आ रही, आप बोल रहे थे मेरे पीछे भी फायरवर्क्स देना है। अबे ये देखो, आईफोन है, आईफोन 6। ये सिर्फ रखा मेरे हुआ है पास इसने हवावे है, दिखाने के लिए। हवावे, हवावे। और प्लीज सब रिफर्बिश्ड फोन लिया करें, न्यू टेक्नोलॉजी मत खरीदें। आई नहीं, एम तो आदिल भाई के घर बिजली नहीं आ रही, 100%। वो पूछ रहे हैं ये गूगल होम ऑटोमेट कैसे होता है। अबे आपने कैमरा तो देखें आदिल भाई, अब आप चाह रहे हैं पीछे फायरवर्क्स भी हो आपके, ये लो खुदा तुम लोग अरे ये ला देख गवाह। के खुश हो। थैंक यू या एवरीबॉडी, मच लव। हार्ट्स भी, तमकीनत वो दिल, थैंक यू थैंक यू यार थैंक ये यू। हार्ट कैसे करते हैं यार, मेरे से कभी अभी भी नहीं उसके पास हुआ आईफोन है। है। अच्छा, तुम्हारे पास ये भी नहीं हुआ? ओके, अल्लाह यार ये तो हाफिज। मुझे भी ये आता है। यार क्या मरो। मिला हुआ था इन भाई लड्डुओं में तुम्हारा यार। कितना पीड़ा हार्ट बनता है ऐसे करके, कोई दिल की यार बीमारी मेरे वाला हाथ ही हार्ट इस ऐसे तरह के बनाओ अजीब जी। से हाथ है मेरे। I have artist's hand, long fingers. So it ओके doesn't मरियम, work on बेस्ट ऑफ me. लक विद लॉन्ग हाँ, फिंगर्स। इसीलिए तुम जर्मनी में अकेली खुश हो। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, खुदा हाफिज, लानत तेरे बाय होते हैं। बाय, गुड नाइट।